हाय सावन बन गई रे, सूना सूना घर है तुम्हारे बिना, आए न जीते बिना चैन। मोदी जी को आए न जीते बिना चैन। तो साहब होता क्या है कि जब परीक्षित को सांप द्वारा डस गए लिया हैं? परीक्षित को ये श्राप मिला कि सांप के द्वारा आपको 7 दिन में आपकी मौत होने लगी वाली है। तो उन्होंने सांप से बचने के लिए मीनार पर, ऊंची मीनार पर महल बनाया ताकि सांप न चढ़ सके, और हर तरह से निगरानी की गई और सावधानी से अपने रहने का इंतजाम किया। लेकिन तक्षक बड़ा भारी नाग था वो, तो उसने मतलब अपना रूप बदला। बड़ा सांप की जगह वो छोटा सा कीड़े के रूप में फूल में छिप कर और ऊपर मीनार तक पहुंच गया। मतलब क्योंकि माली लोग जो फूल ले जाते थे पूजा के लिए, तो उसमें कीड़े का रूप धारण करके वो तक्षक तक पहुंचा, परीक्षित तक पहुंचा। तो परीक्षित के पास वो पहुंच के और तुरंत विकराल रूप बना कर उसने तुरंत परीक्षित को डसा और बोला, मैं ना तक्षक हूं और श्राप के अनुसार तुझे डस करके खत्म करना हूं। तो क्यों? तो ये अभी क्या है कि लेकिन मोदी जी का उल्टा। अभी जनता ने, आप ये जनता को दबाने के लिए और जनता के लिए, विपक्ष के लिए उन्होंने आज सारी जीतने के लिए अपनी सारी ताकत, मीडिया, ईडी, सीबीआई, आयकर, पुलिस, सेना आदि को तमाम शक्ति को युद्ध स्तर पर झोंक कर 2024 का चुनाव जीतने के लिए सब शक्तियां लगा दी। और यहाँ तक कि कांग्रेस जो विपक्ष पार्टी है मेन, तो उस पर 1823 करोड़ का नोटिस भी आयकर का भेज दिया ना। पहले ही उसका अकाउंट तो पहले फ्रीज किया हुआ है। और विपक्ष के दमदार नेता जिन्होंने 3 बार इनको धूल चटाई है, दिल्ली में रहकर हराया, तो उसे भी जेल में डाल दिया। तो लेकिन अच्छा, और समझते क्या हैं कि हम तो आँख सबको कर, हम कुछ भी कर रहे हैं और अपनी आँख बंद कर लो तो हमें कोई कुछ देखेगा नहीं, है ना। हमको कौन देख रहा है? हम गलत कर रहे हैं तो कौन देख रहा है? हमने आंखें बंद कर ली। अरे तुमने आंखें बंद कर ली और तुम लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हो, तो जर्मनी और अमेरिका ने आंख दिखाई तो उसके लिए बोलने लगे हमारे बीच में मत बोली। लेकिन आज तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी ये बोला है कि ये इस तरह से आप लोकतंत्र के खिलाफ, आप लोकतंत्र को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। वो इस तरह से चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं और आप संसार को अपने को, है ना, सही साबित कैसे करेंगे? और दुनिया जानती है कि दुनिया ये 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ है और आज तक गणतंत्र रहा है। इस बात को दुनिया के जनता के साथ जनता भी मानती, देश की जनता भी जानती। आज दुनिया भर में मोदी जी तानाशाही की बात कर रहे हैं और बातें हो रही है, लेकिन जिस तरह से न रोजगार वो कोई दे रहे हैं किसी को, न महंगाई कम कर रहे हैं। और अब इससे क्या होता है कि जनता में कितना भी ये प्रचार करें मोदी जी, लेकिन समय आने पर जनता न ईवीएम न किसी भी तरीके के नादिशाही चुनाव का बहिष्कार करेगी और इन्हें धूल चटाएगी। यह हाल मोदी जी को भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि जनता जब जागती है तो सुनती नहीं है। और कैसे अनाप शनाप गलत फैसले किए थे अभी, तो जो ट्रकों के, जैसे ट्रक के लिए कि 7 लाख का जुर्माना है और 10 साल की सज़ा, तो जब पूरा देश मालूम पड़ा कि ख़त्म, स्थिर बंद हो जाएगा, ये आवागमन सब मतलब बंद, तो किस तरह से
मतलब देश को एक साथ आप अपने शिकंजे में नहीं कर सकते हैं और जनता का आवागमन रोक नहीं सकते हैं, और आप मतलब उससे तो देश ही रुक जाता है। तो ये 3.5 घंटे में ट्रक वालों ने हड़ताल करी, तो 3.5 घंटे में मोदी जी ने अपना आदेश वापस ले लिया। तो ये जो है आज जो ये जिस तरह से प्रचार और सब ईडी और सीबीआई और सब कुछ कर रहे हैं, कंट्रोल करके चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जब इनकी सत्ता चले, ये इनको तो क्या आने वाली सत्ता तो इनको वापस मिलने वाली नहीं है, लेकिन जब चली जाएगी जब इन्हें याद आएगी कि हाँ हमने ये नग्न लोकतंत्र के खिलाफ नग्न नर्तन किया, तो आज उसे फल भोगना पड़ा, वो कुर्सी चली गई और सड़क पे आ गए और जेल में बंद। तो ये होगा, जनता के आगे कोई सत्ताधारी आज तक राजा न रहा है न रहेगा।